राधे राधे साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रही हूँ जो हर वैवाहिक महिला के जीवन से जुड़ी है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं रोजाना अपनी मांग में सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन कई बार बिना जानकारी के ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो उनके पति की किस्मत, सेहत, कामयाबी और पूरे घर की सुख शांति पर भारी पड़ सकती है। हमारे शास्त्रों में सिंदूर को सिर्फ सजावट नहीं माना गया, बल्कि इसे सुहाग, समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। पुरानी पीढ़ियों की महिलाएं सिंदूर को बहुत ही श्रद्धा और सावधानी से लगाती हैं, लेकिन आज के समय में कई महिलाएं इसके महत्व को समझे बिना इसे सिर्फ फैशन समझकर लगाने लगी हैं। कोई मांग में बस एक पतली सी लकीर खींच लेती है, कोई तो पूरी मांग में लगाने की बजाय केवल माथे पर हल्का सा टीका लगा लेती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि सिंदूर लगाने का गलत तरीका कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्री के सुहाग की असली पहचान उसकी मांग का सिंदूर, उसके हाथों की चूड़ियों की खनक और गले का मंगलसूत्र होता है। यह चीजें केवल पहनने की वस्तु नहीं, बल्कि पति की रक्षा का कवच मानी जाती हैं। लेकिन जब इन्हें अनदेखा किया जाता है, लापरवाही से पहना जाता है या गलत तरीके से लगाया जाता है, तो इसका सीधा असर पति के भाग्य, व्यापार, तरक्की और स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। कई बार तो इन गलतियों के कारण घर में पैसों की कमी होने लगती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और कुछ परिवार में तो धीरे धीरे कंगाली तक दस्तक देने लगती है। आज के आधुनिक समय में कुछ महिलाएं सोचती हैं कि सिंदूर तो बस दिखावे की चीज है, कहीं लगा लिया, कभी नहीं लगाया। लेकिन शास्त्र कहते हैं सिंदूर लगाने के पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य छिपा है। मांग में लगा सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और पति के जीवन की बाधाओं को दूर करता है। लेकिन जब कोई महिला सिंदूर लगाते समय अनजाने में गलतियां करती है, तो वही सिंदूर कई बार पति देव के लिए समस्याओं से और बाधाओं का कारण भी बनता है। इसलिए हर सुहागन को यह बात समझनी चाहिए कि सिंदूर साधारण चीज नहीं, बल्कि पवित्रता, सुहाग और सौभाग्य की निशानी है। इसे सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है ताकि घर में सुखी जीवन बना रहे, पति की आयु बढ़े और परिवार हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। अब चलिए आगे जानने के लिए तैयार हो जाइए, वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें मांग में सिंदूर लगाते समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही गलतियां पति की किस्मत को कमजोर करती हैं और घर की आर्थिक स्थिति को डगमगा देती हैं और यह धन हानि का कारण भी बन जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है, जब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर की मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद महिलाएं रोज अपने पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं, तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन जाता है। मान्यता है कि यह गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से वैवाहिक का प्रतीक माना जाता है। हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधु की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। वैवाहिक महिलाएं अपने माथे के बीच में सर के मध्य तक बालों के बीच सिंदूर लगाती है। दरअसल ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। नंबर 1 तो मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता लक्ष्मी को देखकर सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, ताकि यह परंपरा बनी रहे कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलता, बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है
और दुर्भाग्य आ सकता है केवल वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बनता है। इसलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। इन परंपराओं का पालन करना चाहिए ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2 भक्तों, नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी भी सिंदूर ना लगाएं। जब भी सिंदूर लगाना, पहले बालों को अच्छे से सुखा लें और फिर भी मांग भरें। ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इसके अलावा कभी भी किसी और से उपहार में मिला सिंदूर ना लगाएं। मान्यताओं के अनुसार दूसरे के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, ननद या ससुराल से किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परंपराओं का पालन करने से दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहता है। नंबर 3 भक्तों, सिंदूर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे लगाने से कुछ खास नियम होते हैं। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती हैं। यह माना जाता है कि शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अशुभ हो जाता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने में मनाही की जाती है, क्योंकि इस समय से सिंदूर लगाने से पवित्रता भंग हो सकती है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं बल्कि सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए इसे लगाने से पहले शुद्ध बनाए रखना चाहिए। नंबर 4, सिंदूर लगाने से पहले 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। वैवाहिक महिलाओं के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय से लगाना और भी जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करे तो मांग में सिंदूर जरूर भरें, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, वट सावित्री पूजा आदि, इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 5, महिलाएं फैशन या दूसरी वजह से सिंदूर तो लगाती है, लेकिन उन्हें बालों में छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखता नहीं। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए ताकि यह साफ नजर आए, लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती हैं। सिंदूर लगाने से पहले कुछ खास नियम भी होते हैं जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होती है। नंबर 6, आजकल कई महिलाएं फैशन और ट्रेंड के कारण टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमेशा सिंदूर बीचों बीच सीधी मांग में लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं सही जगह पर सिंदूर लगाती हैं, लेकिन बहुत हल्का या कम लगाती हैं, जिससे वह ठीक से नजर नहीं आता। मान्यताओं के अनुसार लंबी और भरी हुई मांग में सिंदूर लगाना बहुत लाभकारी होता है, पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं सिंदूर लगाते समय किस दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन की छोटी बड़ी हर चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे सिंदूर लगाने से भी कुछ वास्तु नियम बताए गए। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ता है। क्योंकि दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए इसे लगाने के लिए पूरब, उत्तर या पश्चिम दिशा का ही चयन करना चाहिए। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे माथे में उस खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, यह थी सुहागन महिलाओं के लिए सिंदूर से जुड़ी कुछ जानकारियां। इनका पालन जरूर करें और अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत और खुशहाल बनाएं, जिससे भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।